अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आपको पता है ये 30 डेज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कोर्स की सेकंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंसान की जितनी वैल्यू होती है वो उतना ही अर्न कर पाता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपको स्क्रीन पे वो मिल जाएगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड वीडियो। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि हमारी सेकंड वीडियो पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में होने वाली है कि पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है, ये हमारा नज़रिया क्या है। नज़रिए से ज़्यादा हमें बिलीफ सिस्टम पे फोकस करना है, क्योंकि इंसान के बिलीफ्स सबसे पहले कन्वर्ट करने होते हैं और हमें सबसे पहले यहाँ पे ज़रूरत है अपने कुछ बिलीफ्स को चेंज करने की। अब नज़रिया वो ऐनक होती है जिसके ज़रिए हम दुनिया को देखते हैं, उस ऐनक को हम नज़रिया कहते हैं। जैसा कि अगर बारिश होने वाली हो, अगर कहीं पर बारिश होने वाली हो तो एक किसान का नज़रिया ये होता है कि उसकी फसल बाहर है, वो ख़राब हो जाएगी, उसकी दुआ होती है कि बारिश ना हो। मन चले उनकी ख्वाहिश होती है कि बारिश अच्छी हो, खुशगवार मौसम हो, हम बाहर घूमेंगे। और ये झुग्गियों में रहने वाले जो हमारे भाई होते हैं, इनकी ये सोच होती है, इनका नज़रिया ये होता है कि अगर बारिश हो गई तो हम सोएंगे कहाँ पे, हम लोग कैसे अपना गुजर बसर करेंगे। तो ये होता है, हर इंसान का मुख्तलिफ नज़रिया होता है। इसलिए कहते हैं अगर किसी इंसान को तमाम इख्तियारात दे दिए जाएं तो वो पूरी दुनिया को तहस नहस कर देगा। वो ज़ात बारी ताला है जो दुनिया को ऐसे तरीके से चला रही है कि जिसमें हम सब का फ़ायदा है। चलिए अब हम बात करते हैं नज़रिए के बारे में। नज़रिया वो मीडियम, वो सोर्स है जिसके ज़रिए हम दुनिया को देखते हैं, क्योंकि दुनिया तो हमारे अंदर है। हर शख्स की दुनिया मुख्तलिफ है। जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जाम्पल से समझाया है कि बारिश से जुड़े हुए कितने नज़रियात हैं, इसलिए हर शख्स का नज़रिया अलग होता है। आप सब ने सुना तो होगा कि हमारा मुल्क पाकिस्तान नज़रियाती रियासत है। हम एक दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर आज़ाद हुए हैं। वो दो कौमी नज़रिया क्या था? वो दो कौमी नज़रिया ये था कि हिंदू एक मुख्तलिफ कौम है, हम एक मुख्तलिफ कौम है। इन दोनों का एक साथ गुजारा नहीं हो सकता, दोनों के नज़रियात मुख्तलिफ हैं। हमारा नज़रिया, हमारा बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है? आपका इस वक्त जो भी बिलीफ सिस्टम है, जो भी नज़रिया है, वो आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, जिनके साथ आपकी दोस्ती है, उनकी वजह से वो आपका नज़रिया है, वो आपके बिलीफ सिस्टम है। अभी हम बिलीफ सिस्टम पे फोकस करने वाले हैं कि बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है, जो आगे चल के हमारा नज़रिया बन जाता है। बिलीफ सिस्टम आखिरकार ये बिलीफ सिस्टम कैसे बनता है? बिलीफ सिस्टम यानी यकीन होना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को किसी बात पे यकीन हो जाना कि ये सच है, ये लॉजिकल है, वो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। जैसे कि हम में से कोई भी शख्स करंट की तार को नहीं टच करेगा, क्योंकि उससे करंट पड़ता है और इंसान की मौत हो जाती है। जबकि पूरी कायनात में सिर्फ 1% लोग ऐसे हैं जिन्हें आज तक शॉक लगा है, यानी करंट लगा है। तो बाकी 99% लोगों का ये बिलीफ सिस्टम क्यों है कि करंट लगने से मौत हो जाती है या करंट लगने से कोई झटका लगता है? वो इसलिए कि जब कोई शख्स, जब हम इंसान हैं, हम ह्यूमन हैं, जब हम में से कोई भी कोई चीज़ सुनता है, जैसे कि मैंने एक वीडियो में अपने बताया भी था, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड वाली वीडियो में, कि हम इंफॉर्मेशन कैसे इकट्ठी करते हैं। हम अपनी सेंसेस के ज़रिए इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं। उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी जो 5 सेंसेस होती हैं, उनमें से किसी भी ज़रिए से जब इंफॉर्मेशन हमारी सेंसरी मेमोरी में जाती है, यानी अगर हमने तार को टच किया है, हमें शॉक लगा है, तो हमारा बिलीफ बन गया कि हम किसी भी तार को टच करेंगे तो हमें, जिसमें करंट आ रहा हो तो हमें शॉक लगेगा। जब तार को टच करता है उसे करंट पड़ता है। ये हमारा नज़रिया क्यों है? अगर किसी शख्स को कभी टच करने की वजह से वो शॉक लगा, उसे करंट पड़ा,
तो उसका बिलीफ तो इसलिए हुआ क्योंकि उसका ज़ाती तजर्बा है। लेकिन अगर किसी के साथ ये वाक़या नहीं हुआ तो वो इस बात पे यकीन क्यों रखता है? वो इसलिए यकीन रखता है कि उसने किसी को देखा, करंट लगते हुए या करंट लगने की वजह से, शॉक लगने की वजह से मरते हुए, इसलिए उसका यकीन बन गया कि हाँ, करंट लगने से इंसान की मौत हो जाती है, हमें हाथ नहीं लगाना। फिर अगर किसी ने देखा भी नहीं, उसके साथ हुआ भी नहीं, तो किसी ने सुना, इंसान जब एक चीज़ बार बार सुनता है तो वो उस पर यकीन कर लेता है। जब कोई भी चीज़ बेशक वो इलॉजिकल हो, अगर इंसान को उसके 2 से ज़्यादा सबूत मिल जाए तो वो उस पर यकीन कर लेता है। मैं एक इंग्लिश मूवी का एक क्लिप देख रहा था जिसमें हीरो आता है और सामने कॉप्स यानी 3 पुलिस ऑफिसर होते हैं जो कि उसकी तरफ अपनी पिस्टल कर देते हैं। वो अपनी उंगली का ऐसे निशाना बनाता है और एक पे फायर करता है और वो मर जाता है, और दूसरे पे करता है, वो भी मर जाता है। जो तीसरा देख रहा था उसे यकीन हो जाता है कि इसके उंगली से गोली निकलती है। हत्ता कि जब पहले उसने सेम चीज़ की, यानी उन पे अपना हाथ ऐसे किया, तो वो उसका मजाक करा रहे थे, क्योंकि इंसान को ये पता है कि हाथ से गोली नहीं मारी जा सकती। लेकिन जब उसने देखा तो वो मानने पे मजबूर हो गया, हत्ता कि इसकी सच्चाई बिल्कुल उल्ट थी। दूर पीछे बैठा स्नाइपर निशाना लगा रहा था। जब उसने ऐसे किया, फायर का निशान किया, तो उसने गोली चलाई। ऐसे हमारा बिलीफ सिस्टम वर्क करता है कि हम गलत इलॉजिकल चीज़ों को भी मान बैठते हैं। पैसा कमाने के लिए, सक्सेस हासिल करने के लिए मैंने जो ग्राफ बनाया था वैल्यू वाली वीडियो में, वो तो आपने देख ही लिया होगा कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हमें अपना नज़रिया, अपने बिलीफ सिस्टम चेंज करने की ज़रूरत है। जो सबसे पहला बिलीफ सिस्टम सक्सेस के रास्ते में आता है, सबसे पहला मैं उसी का तौर करूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, आज फिर दोबारा सुनाता हूँ। 2 दोस्त, ब्रेवो और हैरी, दोनों ने एक ही उस्ताद से तालीम हासिल की थी, एक ही जैसी काबिलियत के मालिक थे। और जिस वक्त वो अपनी नई ज़िंदगी के आगाज़ पे, यानी सक्सेस हासिल करने के लिए, पैसा कमाने के लिए निकले, तो दोनों की उम्र 18 साल थी। वो जा रहे थे, रास्ते में उन्हें एक जोगी बैठा मिला। उसके इर्द गिर्द भीड़ लगी हुई थी लोगों की, जो अपने हाथ के ज़रिए, हाथ दिखाकर उससे अपनी किस्मत का हाल जान रहे थे। यानी वो दस्तशनास भी था, हाथ देखकर लोगों को उनकी किस्मत बताता था। तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम भी अपना हाथ दिखाएं और अपनी आने वाली ज़िंदगी के बारे में उससे पूछें। तो ऐसा ही हुआ। जब तक उनकी बारी आई, काफ़ी टाइम गुजर गया था, यानी कि उन्हें यकीन हो गया था कि यह बंदा वाकई बड़ा पहुंचा हुआ है और जो भी बताता है सच बताता है। इस बात का उन्हें यकीन हो गया था। फिर जब हैरी की बारी आई तो उस जोगी ने बताया कि उसे ज़िंदगी की तमाम आसाइशें मिलेंगी, उसे अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो एक कामयाब इंसान बनेगा। लेकिन जब ब्रेवो की बारी आई तो उसने कहा कि तुम्हारे ऊपर मुसीबतों के बाद मुसीबतें आएंगी, यानी कि तुम मुसीबतों में घिरे रहोगे। अब पहले उन्हें दोनों को उस पर यकीन था और वो चल पड़े, उसकी बात मानकर वो चल पड़े, उस जोगी की बात मानकर। जब आखिरकार वो दोनों जोगी की बात मानकर चल पड़े। जब वो पहुँचे अपनी अपनी मंजिल पर और उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया, तो वक्त गुजरता गया। आखिरकार 22 साल गुजर गए। 22 साल के बाद जब दोनों आपस में मिले तो वही हुआ जो जोगी ने बताया था। उनमें से एक बहुत कामयाब हैरी और दूसरा ब्रेवो बहुत नाकाम। दोनों ने इरादा किया कि उस्ताद से मुलाकात की जाए। दोनों हैरी की कार पे बैठे और उस्ताद को मिलने चले गए। जब उस्ताद को मिले और उस्ताद ने कहा कि मुझे हैरी पे बहुत फ़ख्र है कि वो इतना कामयाब हुआ। और जब वो ब्रेवो की तरफ देखता है तो उसे अफसोस होता है। वो कहता है कि यार, मैंने तुम दोनों को एक जैसी तालीम दी थी, दोनों एक जैसी काबिलियत के मालिक थे, फिर ऐसा क्या हुआ कि हैरी इतना कामयाब हो गया और ब्रेवो इतना नाकाम। तो उसने कहा कि हाँ उस्ताद, आपने हमें एक जैसी तालीम दी, हम एक जैसी काबिलियत के मालिक थे, लेकिन
मुझे किस्मत ने दगा दे दिया। उस्ताद बहुत हैरान हुआ उसकी बात सुन के। किस्मत, तुम्हें पता है किस्मत क्या होती है? और किस्मत ने तुम्हें दगा दिया, तुम कैसे जानते हो? उसने कहा कि फ़लाँ जोगी ने, और वह सारा वाक़या सुना दिया। तो उस्ताद ने कहा तुम यहीं रुको, तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। तुम उतनी देर तक जिस मदरसे में पढ़े, जिस स्कूल में पढ़े, जिस निज़ाम में तुमने सीखा, उसे घूम फिर लो कि अब कैसा चल रहा है। उन्होंने वैसा ही किया, वो घूमने लगे और उस्ताद उसी जोगी के पास गया और उसे कुछ पैसे दे के इस बात पे आमादा कर लिया कि अब जब ब्रेवो और हैरी उसके पास आएंगे तो वो उन्हें कहेगा कि हैरी की अगली ज़िंदगी में मुसीबतें ही मुसीबतें होंगी और ब्रेवो की ज़िंदगी अयाश ही अयाश, मतलब कामयाबी ही कामयाबी। और जब वो वापस आया और वो साथ से मिलकर जाने लगे तो उस्ताद ने उनसे दो बातें कही। एक ये कि जाते वक्त जोगी से ज़रूर मिलकर जाना और उसका शुक्रिया अदा करना और उसे मेरा सलाम भी कहना और उससे अपनी आगे वाली ज़िंदगी के बारे में भी ज़रूर जान लेना, इससे तुम लोगों को आसानी होगी। और दूसरी कि जब भी मैं कभी मरूं तो मेरे फनरल पे ज़रूर आना। ऐसा ही हुआ, वो गए और जाते ही उन्होंने जोगी का शुक्रिया अदा किया और उसकी तारीफ़ की। उसने जैसा बताया था उनके साथ वैसा ही हुआ। तो जोगी ने अब बताया कि हैरी, तुम्हारी आने वाली ज़िंदगी में अब सिर्फ मुसीबतें ही मुसीबतें हैं और ब्रेवो की ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ। तो वो दोनों उसका शुक्रिया अदा करके चले गए और फिर वक्त गुजरा और उन्हें एक ख़त रिसीव हुआ, एक लेटर आया जिससे उन्हें मैसेज मिला, जिससे उन्हें पता चला कि उनके उस्ताद की डेथ हो गई है। और वो दोनों उस्ताद के फनरल में आए और उन्हें एक ख़त मिला उस्ताद का, जो स्पेशली ख़ास तौर पे उनके लिए उस्ताद ने लिखा था। उसमें उसने लिखा था कि मुझे यकीन है कि इस दफ़ा मेरे फनरल में मेरे घर की तरफ आने वाली गाड़ी ब्रेवो की होगी। वो दोनों ये पढ़कर हैरान रह गए कि आखिरकार उस्ताद को कैसे पता चल गया, और अभी तो उनकी हैरानगी की हदें, और अभी तो उन्हें और हैरान होना था। उस्ताद ने लिखा था कि जब तुम लोग गए उस जोगी के पास जाते वक्त तो तुम दोनों को इस बात पे यकीन हो गया कि वो जो भी बता रहा है सच बता रहा है। तुम लोगों का बिलीफ सिस्टम बन गया, इसलिए तुम्हारी फोकस की टार्च सिर्फ अपॉर्चुनिटी पर गई हैरी। तुम्हारी फोकस की टार्च सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ पर गई हैरी, और ब्रेवो, तुम्हारी टार्च फोकस की सिर्फ मुसीबतों पे गई। ये भी मैंने आपको कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड वाली वीडियो में बता दिया है कि फोकस की टार्च क्या होती है। तुमने उसकी बात पे यकीन किया और तुम्हारी नज़र सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ पर रही। फोकस की टार्च, इसलिए तुम कामयाब हो गए। और ब्रेवो, तुमने छोटी सी छोटी मुसीबत को पहाड़ बना लिया, इसलिए तुम्हारी मुसीबतें बढ़ती गई। और दोबारा मैंने जब जोगी से मिलके ये बात तय की कि वो तुम दोनों को ऐसा कहेगा, तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। इस बार हैरी ने मुसीबतों को पहाड़ बना लिया और ब्रेवो को सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आई, क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम बन गया था कि अब वो कामयाब होने वाला है। उसने हर हाल में कामयाब होना है। ये होता है। इस चीज़ से आपको समझ आ गई कि ये जो 10 शनास होते हैं, इनकी कोई भी बात हकीकत नहीं होती, और इस्लाम में भी हाथ दिखाना गुनाह है। इस्लाम में भी हाथ दिखाना गुनाह है। आपको सबसे पहला बिलीफ सिस्टम बनाना होगा कि आप अपनी नसीब खुद बनाते हैं। किस्मत, नसीब और मुकद्दर की डिफ़ाइन मैं आपको कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप इस जाल में फंस गए तो आप कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। दुनिया का सबसे पहले नाकाम लोगों का बहाना यही होता है कि हमें हमारे नसीब ने मार दे दी, हमारी किस्मत ने मार दे दी। किस्मत की डेफिनेशन ये है, किस्मत की डिफ़ाइन है वो चीज़ जो फिक्स है, जो हालात अल्लाह ताला ने आपको अता किए वो किस्मत है। फिक्स चीज़ों में क्या आता है? आपके माँ बाप, आपके बहन भाई, आप जिस कंडीशन में पैदा हुए, जिस घर में पैदा हुए, जिस माहौल में पैदा हुए, वो फिक्स हैं,
वो आपकी किस्मत है कि आप पाकिस्तान में पैदा हुए, आपकी किस्मत है कि आप अपने माँ बाप, जो आपके माँ बाप हैं उनके घर पैदा हुए। ये आपकी किस्मत है और ये फिक्स चीज़ें बहुत थोड़ी सी हैं, आप अपने माँ बाप को चेंज नहीं कर सकते। अब सेकंड, नसीब क्या है? नसीब वो मेहनत है जो आप अपना फ्यूचर बनाने के लिए करते हो। इस वक्त जो मेरा नसीब है वो मेरी की गई मेहनत है, इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने अपना नसीब खुद बनाना है। तो फिर आप कहेंगे कि अल्लाह ताला का कहाँ मदद है, अल्लाह ताला का इम्तिहान कहाँ पे है जो वो लेता है? तो वो होता है मुकद्दर। किस्मत वो चीज़ जो अल्लाह पाक ने आपको हालात दे दिए, फिक्स हालात। नसीब जो आप खुद बनाते हो। और मुकद्दर है कि किसी भी काम में आप हाथ डालते हो वो फ़ौरन हो जाता है। मुकद्दर का मतलब है अल्लाह पाक का आपका साथ देना, अल्लाह पाक का आपकी मदद करना, अल्लाह पाक का आपके लिए वसीले बनाना, ये होता है मुकद्दर। लेकिन खुदा भी उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अगर आपको अपना मुकद्दर भी संवारना है ना, तो पहले आपको एक स्टेप उठाना होगा, दूसरा उठाने में मेरा अल्लाह आपकी मदद ज़रूर करेगा। इसलिए किस्मत नाम की कोई चीज़ नहीं होती। यहाँ पे कहाँ पे कौन सी चीज़ आपको कामयाब होने से, ज़्यादा कमाने से, अपनी कौम को मुफाद देने से, अपनी कौम के लिए कुछ करने से रोक रही है? किस्मत। हालात तो सबको दिए जाते हैं। वो तो शेब अख्तर का भी हड्डियाँ कैसी थी, एंकल उसके ऐसे जुड़े हुए थे, उससे भागा नहीं था जाता। डॉक्टर ने कहा था तुम दौड़ नहीं सकते ज़िंदगी भर, तुम कोई खेल नहीं खेल सकते। अगर वो उन हालात को लेके बैठ जाता तो वो कभी ज़िंदगी में कामयाब नहीं होता। हालात तो अल्लाह पाक ने जो देने थे दे दिए। अल्लाह पाक ने जिस शख्स को जो भी हालात अता किए हैं वो उसके लिए बेहतरीन है, उससे बेहतर नहीं थे हो सकते। मेरे खुदा ने जो भी किया है वो बेहतरीन है। आगे आपने बेहतरीन करना है, आपने अपना नसीब बनाना है। आप नसीब बनाने की कोशिश करोगे, फिर वो अच्छा बने या बुरा, अल्लाह पाक आपका साथ ज़रूर देगा। लेकिन अब कदम तो उठाओ। उस कश्ती को तो समुंदर भी दबा देते हैं जो तूफानों का मुकाबला करना जानती हो। सबसे पहले हमने जो बिलीफ सिस्टम क्रिएट करना है, आपका जो पहला बिलीफ होना चाहिए सक्सेस के लिए, ग्रोथ के लिए, ज़्यादा अर्निंग के लिए, इस ग्राफ के लिए जिसे आप अचीव करना चाहते हैं। इससे भराई होगा। कहते हैं छोटी मंजिल रखना भी गुनाह होता है। मंजिल इतनी भरी होनी चाहिए कि लोग देखकर मजाक करना शुरू करते हैं कि तुम तो ये कर ही नहीं सकते। और ख्वाब वो नहीं होते जो आप सोते वक्त देखते हैं, ख्वाब तो वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। सबसे पहले हमने वैल्यू हमने आपको बता दी थी, ये पूरा ग्राफ ही वैल्यू है। अब था पॉइंट ऑफ व्यू और बिलीफ सिस्टम, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपने कैसे अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपने बिलीफ सिस्टम चेंज करने हैं, बिलीफ सिस्टम, न्यू बिलीफ सिस्टम इंस्टॉल करने हैं। इसके लिए आपको हेल्प मिल जाएगी कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड वाली वीडियो से, जो कि आपको न्यू बिलीफ सिस्टम बनाने में हेल्प देगी। उसे जाकर एक बार ज़रूर देखिए। अगर मैं फोकस कर रहा हूँ उस पर, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ तो कोई रीज़न है, अदरवाइज़ कोई भी यूट्यूबर ये नहीं कहता कि उसका वॉच टाइम ख़राब हो। मुझे यहाँ पे वॉच टाइम की कोई फिक्र नहीं। मेरा एक मिशन है, मैं चाहता हूँ कि जो भी शख्स मेरी वीडियो देखे, जहाँ तक मैं जाऊँ, कम से कम मैं अपनी कौम के लिए कुछ कर सकूँ। वो वक्त चला गया कि जब जंग तलवार पकड़ के लड़ी जाती थी, अब जंग कलम से लड़ी जाती है। और ये समझना होगा मेरी कौम को कि बिज़नेस नाम की कोई चीज़ होती है। हम कब तक गुलाम रहेंगे? जब तक हमारे माइंड में वो बिलीफ सिस्टम रहेगा नौकरी वाला कि नौकरी बेहतरीन है। उस बिलीफ सिस्टम को ख़त्म करना होगा।
पहला बिलीफ सिस्टम आपने ये क्रिएट करना है कि हम अपना नसीब खुद बनाते हैं, अल्लाह पाक हमारी इसमें मदद करता है। अल्लाह पाक ने हमें इस दुनिया में इम्तिहान लेने के लिए भेजा है और वो हमसे पूछेगा जो वसाइल मैंने तुम्हें अता किए थे तुमने उसे कहाँ पे इस्तेमाल किया। अल्लाह पाक ने हर शख्स को एक ऐसी खूबी दी होती है, एक ऐसी खूबी होती है हर शख्स में जो पूरी कायनात में दूसरे शख्स में नहीं होती। जैसा कि आपके फिंगरप्रिंट्स हैं, एक इंसान का फिंगरप्रिंट दूसरे से कभी नहीं मिलता। आपको कोई ना कोई ऐसी खूबी ज़रूर दी होती है जो पूरी कायनात में किसी और से नहीं मिलती। आप अपना नसीब खुद बनाते हैं, ये पहला बिलीफ सिस्टम आपने बनाना है, आपने खुद से सवाल करने हैं। सेकंड, ख्वाब डॉक्टर हैं, ख्वाब उस्ताद हैं, ख्वाब किसी भी शोबे में हैं, कुछ भी हैं इस वक्त, आप एक साइड बिजनेस कर सकते हैं। हर चीज़ में आप ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर बन जाते हैं। डॉक्टर, अगर आप प्राइवेट जॉब करते हैं या गवर्नमेंट जॉब करते हैं डॉक्टर बन के, अब ज़्यादा से ज़्यादा जो अचीव कर सकते हैं ना, बहुत ज़्यादा, वो 5 लाख। इससे ऊपर डॉक्टर के प्रोफेशन क्या किसी भी प्रोफेशन में आपको नहीं मिल सकता। ये सबसे ज़्यादा पे होगी मेरा ख्याल है पाकिस्तान में। लेकिन जब आप बिज़नेस की तरफ आएंगे तो ग्राफ में कोई कमी नहीं, आप करोड़ों भी कमा सकते हैं। इसलिए अगर आप कोई भी हैं, आप बेशक फौज में हैं, आप एक साइड बिजनेस रन कर सकते हैं। अगर एक बंदर को एक तरफ केले दिए जाएं और एक तरफ 5000 का नोट रखा जाए तो मुझे पक्का यकीन है वो केले उठाएगा। उसे यह नहीं पता कि 5000 के नोट से क्या क्या ख़रीदा जा सकता है, कितने केले आ सकते हैं। यही हाल है हमारी कौम का कि हमारे सामने अगर नौकरी और बिज़नेस रखा जाए तो हम नौकरी को चूज़ करेंगे। हम सिक्योर होना चाहते हैं। अंग्रेज़ ने जाते वक्त हमारे पाँव में जो बेरियां बांधी थी वो नौकरी के बिलीफ सिस्टम वाली थी कि जब तक हम नौकरी चाहेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। किसी भी कौम की कामयाबी तब होती है जब वहाँ पर बिजनेसमैन ज़्यादा हों, और हमारे यहाँ तो बिज़नेस को गलत समझा जाता है। हमारा जो सिटी है ना शकरगढ़, यहाँ पे बहुत ज़्यादा अकेडमीज़ हैं, स्कूल हैं, और लोग कहते हैं कि लोगों ने यहाँ पे तलीम को बिज़नेस बना रखा है। भाई अगर वो बिज़नेस बना के रखा है तो उन बच्चों को भी तो समझ आएगी कि बिज़नेस क्या चीज़ होती है। हर चीज़ बिज़नेस होता है। और वैसे भी हमारे एजुकेशनल सिस्टम में है क्या, वो अलजबरा कहाँ आपकी ज़िंदगी में काम आ रहा है, ज़रा हमें भी तो बता दें। वो मिस्टर चिप्स की लाइफ कहाँ पे काम आ रही है। बिजनेस, जब तक मेरी कौम को ये बात समझ आएगी ना कि बिज़नेस कितना इंपॉर्टेंट होता है एक कौम की तरक्की के लिए, मेरा ख्याल है तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम लोग किसी भी मुल्क में क्यों नौकरियां करने जाते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ नौकरियों के वसाइल बहुत कम हैं। हमारे यहाँ पे बिल्कुल भी नौकरियां नहीं हैं। हम इसलिए कहीं और नौकरी करने जाते हैं। हमारे यहाँ नौकरी क्यों नहीं है? मैं जॉब का वर्ड यूज़ नहीं कर रहा, मैं जानबूझ के नौकरी का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। शायद किसी के माइंड में इसे लेके कोई इमेजिनेशन पैदा हो जाए। नौकरी, इट डज़ नॉट मैटर कि आप क्या हो, आप नौकरी कर रहे हो तो आप नौकर हो। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। साइड बिजनेस, अभी जिन लोगों का ये बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बोलेंगे, लेकिन मैं बिज़नेस को प्रमोट कर रहा हूँ क्योंकि जाते वक्त अंग्रेज़ ने हमारे बिलीफ सिस्टम पे, हमारे दिमाग पे जो बेरी लगाई थी वो नौकरी के बिलीफ सिस्टम की थी। उन्होंने नौकरी हमारे दिमाग में कैसे इंजेक्ट की ये आप सब देख सकते हैं। बिज़नेस, अगर पाकिस्तान में हर दूसरा शख्स बिज़नेस स्टार्ट कर दे, हर दूसरा शख्स बिज़नेस स्टार्ट कर दे तो पाकिस्तान में नौकरी करने वाले मिलेंगे नहीं। पूरी दुनिया से लोग यहाँ पे आकर नौकरी करना चाहेंगे।
चाहते हैं कि मैं बिज़नेस को एक्सप्लेन करूं, उसकी भी स्ट्रेटजीज बताऊं, तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। मैं आपको CESP का भी बताऊंगा, बिज़नेस को रजिस्टर कैसे करवाया जाता है वो भी मैं आपकी हेल्प करूंगा। लेकिन खुदा रहा आप ये नौकरी वाले बिलीफ सिस्टम से जान छुड़वा लें। बिज़नेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप नौकरी में ज़्यादा से ज़्यादा 5 लाख कमा सकते हैं। इसमें तो बड़ी मुश्किल गुजारा होता है, क्योंकि मैं जानता हूं आप जितना कमाते हैं ना, आप उतना खर्च भी करते हैं, आप टैक्स भी देते हैं। लेकिन बिजनेस में आप कौम का कोई भला नहीं कर सकते जब तक आप नौकरी कर रहे हैं। अगर आप डॉक्टर भी हैं तो अपनी प्राइवेट ब्रांचेस शुरू करें। आप प्राइवेट ब्रांचेस शुरू करेंगे तो आप कहीं ना कहीं किसी का खुदा खौफी से ऑपरेशन फ्री करेंगे ही ना। अगर आप इतना कमा रहे हैं आप फिर ही किसी पे खुदा खौफी करेंगे। पंजाबी की मिसाल है कि खांदे दे मुँह चो पोरा डिगदा ही है, कि जब इंसान खुद खाएगा तभी वो किसी की हेल्प करेगा। यहाँ पर बहुत हदीसें आके मुझे सुनाएंगे, लेक्चर्स देंगे कि नहीं भी हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम खाते नहीं, हम लगाते हैं, हम ये करते हैं, हमारे पास हो ना हो। भाई सबको पता है कौन कितना वलीउल्लाह है, ये एक फैक्ट है। आप बिज़नेस स्टार्ट करें, साइड बिजनेस ज़रूर करें। सेकंड बिलीफ सिस्टम, वरना आपकी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कभी भी नहीं होगी। जो मैं आपको स्टेप वाइज समझा रहा हूँ ना, ये मेन स्टेप हैं। अगर इनमें से एक भी मिस हुआ ना, आपकी किसी सूरत भी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं होगी, बल्कि ग्रोथ ही नहीं होगी। सबसे पहले आपने ये बात माननी है, इस बात पे यकीन रखना है कि आप अपना नसीब खुद बनाते हैं। अल्लाह पाक ने आपको गिवन कंडीशन दी हैं, अगर आप कोशिश करेंगे तो वो आपका साथ ज़रूर देगा। और इसके लिए वो मलक रियाज का मुझे बहुत अच्छा जुमला लगा था। उन्होंने कहा था कि जब मैंने कारोबार स्टार्ट किया तो मैं हर काम में 10% अल्लाह के लिए रखता हूँ। और हमारे यहाँ पे क्रिटिसाइज़र बहुत ज़्यादा हैं, वो उसे भी क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया था कि अल्लाह के साथ भी कारोबार। तो अल्लाह पाक ने खुद फरमाया है कि या बंदे, जब तू गरीब होने लगे तो सदक़े के ज़रिए मेरे साथ कारोबार किया कर। थर्ड स्टेप इज नथिंग इज इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। यहां पे मैं ये भी कह सकता था एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, लेकिन मैंने क्यों कहा नथिंग इज इम्पॉसिबल? क्योंकि अभी आपका एक बिलीफ सिस्टम है कि बहुत सी चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं। हमने उस बिलीफ सिस्टम को भी रिमूव करना है। दुनिया में हर चीज़ पॉसिबल है, आपको यकीन होना चाहिए। वरना आज से कुछ साल पहले कौन कह सकता था कि लोहा कि आयरन हवा में उड़ सकता है, कुर्सियाँ उड़ने लगेंगी, इंसान उड़ने लगेगा। लेकिन 2 लोगों को यकीन था और उन्होंने ये कर दिखाया। आप जितना सोच सकते हैं आप उतना हासिल कर सकते हैं। आपकी जितनी बड़ी सोच है आप उतना हासिल कर सकते हैं। सोच को मैं एक बर्तन की मिसाल लेता हूँ कि एक सोच एक बर्तन है। एक इंसान की सोच कटोरी है, एक इंसान की सोच प्लेट है, एक इंसान की सोच जग है, और एक इंसान की सोच बड़ा मर्तबान है। अब आप बताएं किस में ज़्यादा दूध आएगा इन चारों में से? कोई अक्ल से पैदल ही होगा जो कहेगा कि कटोरी में ज़्यादा आएगा। जाहिर सी बात है इस मर्तबान में ज़्यादा दूध आएगा बाकी बर्तनों की निस्बत। क्यों? आपकी सोच जितनी भरी होगी आप उतना ही हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी सोच गुजारा करने की है आप वहीं तक रहेंगे। अपनी सोच भरी करें। हम लोग ये कहते हैं कि हमने अपनी कौम के लिए कुछ करना है, लेकिन पहले अपने लिए तो कुछ कर लें। अपनी सोच भरी करें। आप कुछ भी सोच सकते हैं,
और इंसान जो सोच सकता है ना वो कर सकता है। अपनी लिमिट्स को क्रॉस कीजिए, कुछ बड़ा सोचिए, कुछ बड़े डिजिट्स। इस ग्राफ में जो डिजिट है ना इनसे थोड़ा सा ऊपर सोचने की कोशिश करें, तभी हमारे कौम का फ़ायदा होगा। अभी अगर आपके ये 3 बिलीफ्स क्लियर हो गए हैं इस कोर्स के लिए, ये 3 बिलीफ काफ़ी हैं। अगर आप और ज़्यादा अपने बिलीफ सिस्टम को इन्हेंस करना चाहते हैं तो आप मेरी बाकी वीडियोस देख सकते हैं। और अभी मैं सोच रहा हूँ एक और कोर्स लॉन्च करूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे, क्योंकि बिज़नेस में आने के बाद सबसे ज़्यादा आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। और पर्सनैलिटी सिर्फ वो नहीं होती जो कि नज़र आती है, वो एक पार्ट होता है। 90% पर्सनैलिटी इंसान यहाँ पे होती है। तब तक पेंट कोट में लोग आपके आइडियल होते हैं जब तक आपको ये पता नहीं होता कि वो पजामे में रहने वाले लोगों के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपके तीनों बिलीफ सिस्टम बन जाएं, पहले आपने इन पे काम करना है, फिर जाके 3rd वीडियो देखनी है। इन्हें बनाने के लिए आपको मेरी कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड वाली वीडियो भी मिल जाएगी, किस्मत वाली वीडियो भी मिल जाएगी। इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। आप जो सोच सकते हैं वो आप हासिल कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के बारे में जो कि आने वाली है। हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है ये पॉइंट ऑफ व्यू हो गया है और ये बिलीफ सिस्टम भी हो गया। थर्ड वीडियो मैं सोच रहा हूँ हैबिट्स चॉइसेस के बारे में बनाऊँ, उसके बाद डीप नॉलेज पे हम वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो में, अगर आपको इस लेक्चर में, इस कोर्स में कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट करें, मैं उस चीज़ पे फ़ौरन वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि मेरा मोटिव जस्ट व्यूज़ लेना नहीं, ना कि मैं यूट्यूब पे अर्निंग के लिए आया हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे ज़रिए अगर मेरी कौम में सिर्फ एक शख्स भी बिज़नेस की तरफ आ गया, उसने वो अंग्रेज़ों का वो हमारा बनाया हुआ बिलीफ सिस्टम नौकरी का, उसकी बेड़ियाँ तोड़ दी, मेरे लिए काफ़ी होगा। ज़रूरी नहीं होता कि हम बहुत कुछ करें। वो चिड़िया लगाई हुई आग तो नहीं थी बुझा सकती, लेकिन उसने अपनी चोंच में पानी लेकर उसे बुझाने की कोशिश की। और जैसा कि मैंने आपको बताया है, दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। एवरीथिंग इज़ कंपाउंडिंग फैक्ट। एक छोटे से स्टार्ट की ज़रूरत होती है। शायद वो मेरे से हो सकता है या शायद आपके ज़रिए। मैं कहता हूँ आप जहाँ भी अपने किसी भी दोस्त के पास किसी के साथ भी बैठे, उसे उसके दिमाग से ये वाला भूत ज़रूर निकालें, नौकरी वाला, और उसे बिज़नेस की तरफ लाएं। और आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान वैसे ही निकाल रहा है लोगों के भूत, और लोगों के भूत ही निकाल रहा है, क्योंकि नौकरियां तो अब होंगी नहीं, बिज़नेस की तरफ लोग आएंगे नहीं, तो कहाँ जाएंगे? सुसाइड करेंगे। हम लोग जो करते हैं ना पैसे के साथ जो होता है वो दुकानदारी होती है। जो कारोबार होता है वो आइडिया के साथ होता है। वो आपको मेंटली स्ट्रांग होना पड़ता है, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। जो कारोबार होता है ना, कारोबार वो पैसे के साथ नहीं, वो आइडिया के साथ होता है। आपके बिलीफ क्लियर होने चाहिए, आपका बिलीफ सिस्टम ठीक होना चाहिए। अभी तो हमारे बिलीफ ही क्लियर नहीं। चलिए ठीक है, फिर चलते हैं। सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।